अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और हेल्थ केयर बाय YCAP की तरफ से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान का रियल वर्ल्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, उसके सोचने समझने का तरीका बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात क्या होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक पॉजिटिव सिम्टम्स, एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिल्यूजन्स क्या होती हैं। डिल्यूजन्स कोई भी ऐसे बिलीव्स होते हैं जिस पे इंसान का पुख्ता यकीन होता है लेकिन वो गलत होते हैं। इसको जितना मर्जी आर्गूमेंट दें, जितना मर्जी समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो मरीज़ नहीं मानता और अपनी बात पे कायम रहता है। कॉमनेस्ट डिल्यूजन्स में सबसे पहले आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, जिसमें इंसान को लगता है कि वो इवेंट्स जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, जो अदरवाइज़ न्यूट्रल होते हैं, तो मरीज़ को लगता है कि वो उसके बारे में है। जैसे अगर दो लोग बैठे बात कर रहे हैं तो उसे लगेगा कि उसके बारे में बात करें, अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो उसे लगेगा कि उस पर हंसा जा रहा है। फिर एक डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है, मरीज़ को ये लगता है कि उसके घर वाले, उसके दोस्त उसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई हैं, पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए हैं और उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जो वो सोच रहा है वो उसके बताए बगैर किसी दूसरे को पता लग जाता है, किसी चिप की वजह से या किसी वायर के कनेक्शन की वजह से। इसी तरह जो वो सोच रहा है वो टीवी या रेडियो पे नशर हो जाता है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम होता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस में जो इंसान की 5 सेंसेस हैं, इनमें परसेप्शनल डिस्टर्बेंस आती हैं, यानी इंसान को वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो कि आम लोगों को नज़र नहीं आती। उसे कोई इंसान नज़र आ सकते हैं, उसके कान में कुछ आवाज़ें आ सकती हैं जो सिर्फ उसी को आती हैं। ये आवाज़ें या तो उससे डायरेक्टली बात करती हैं या उसके बारे में आपस में बात करती हैं। ये आवाज़ें उसे कुछ ऑर्डर भी दे सकती हैं, उसकी एक्शंस पे कमेंट भी कर सकती हैं। इसके अलावा उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई टच कर रहा है जबकि आसपास कोई नहीं होता। उसको कुछ स्मेल आ सकती है जबकि आसपास कोई स्मेल नहीं होती। उसके मुंह में कोई टेस्ट आ सकता है जबकि वो कुछ खा नहीं रहा होता। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया की दूसरी अलामात हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में वो बोलना बहुत ज़्यादा कम कर देता है, वो लोगों से सोशलाइज करना कम कर देता है, उसे कोई मोटिवेशन नहीं रहती, किसी काम में दिल नहीं लगता। जो काम पहले इंटरेस्ट के लगते थे अब उनमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। इसके साथ साथ जो नॉर्मल मिजाज में उतार चढ़ाव आते हैं, जो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन चेहरे के उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे अगर कोई खुशी की बात हो रही है तो इंसान खुश होता है, अगर कोई दुख देने वाली बात हो रही है तो इंसान अफसरदा होता है, तो उसके चेहरे के तासुरात में, उसके मिजाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं आते। इसे इफेक्टिव फ्लैटनिंग कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहा जाता है, उसकी एक्सेस से होता है। इसमें मेन कॉज है जेनेटिक कंपोनेंट। समटाइम एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, यानी अगर बच्चों में जीन्स आ रही हैं और उसके बाद स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना है तो उसकी वजह से बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली दिमाग में डोपामिन की एक्सेस से होता है, तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो दिमाग में डोपामिन की मिकदार को कम करती हैं, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के अलामात में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स मौजूद है या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बेतुकी बातें कर रहे हैं या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, तो उनको फ़ौरन किसी माहिर इमराज़ नफ्सियात के पास लेके जाएं ताकि उनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।